नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वनपाल वन रक्षक एग्ज़ाम के बारे में। यानी कि आप सभी को पता है कि वनपाल का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा 6 नवंबर को, ठीक है। और आपका 12-13 नवंबर को है वन रक्षक का एग्ज़ाम। आप सभी को विदित है कि सभी के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, एसएसओ पर आपको मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इजी प्रोसेस है दोस्तों। ये जो बातें हैं ना, यहाँ पर परीक्षा सेंटर पर जाने से निम्न बातों का ध्यान रखें, कहीं आप लोग ये गलतियां ना कर दें। तो इस पर हमने बात कर ली है एक वीडियो में, जो 4 नवंबर को रात को एक मैंने वीडियो दी थी, उसको आप ज़रूर देख लेना। अगर आप चाहते हैं कि सर इन बातों पर हम लोग आज और बात करेंगे, आज आप इस वीडियो में भी बताएं, तो ये चीज़ें मैं आखिर में बताऊंगा। हमारा आज का जो मुद्दा है ना, वो अलग है। वो क्या है? वो ये है कि पेपर हम कैसे हल करें अपने इतने सीमित समय में। जो निश्चित समय हमें दिया गया है 2 घंटे का, और इसमें हमें मिनिमम 100 क्वेश्चन हल करने हैं। वैसे समय खूब है अगर देखा जाए तो, और हमें अभी तक पता नहीं है कि मैथ्स के कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हम पहले से नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये रेशियो नहीं बताया, न ही हमारे लिए सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया विभाग के द्वारा। हम अनुमानित बता रहे हैं आपको कि लगभग 20-22 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 40 से 45 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के पूछे जा सकते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन आपको इंडिया जीके के पूछे जा सकते हैं, और 10 से 12 प्रश्न आपको इसके करंट जीके के पूछे जा सकते हैं, और आपको 12 से लेकर 15 क्वेश्चन विज्ञान के भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको अनुमानित बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अनुमानित जो है ना, ये अनुमानित मैं बता रहा हूं, तो आप इसको परफेक्ट तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम इस हिसाब से कि भाई पेपर को कैसे करेंगे, ठीक है। इसको लेकर देखो, पेपर कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपने 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपका वो जो 3 सही हुए हैं ना, उनमें से एक काट लिया जाएगा, ठीक है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको जीके के सेक्शन को करना है, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे आपका देखो सेक्शन वैसे इसमें दिए हुए होंगे कि भाई अब जो पहले तो जीके होगा, जीके का कंप्लीट 3 होंगे, जीके के भारत सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान और करंट जीके, ये कंटिन्यू होगा, लगभग कंटिन्यू होगा, एकदम मिक्स तो पूरा होगा नहीं आपके लिए, ठीक है। तो मैथ्स पूरी अलग होगी। तो मैथ्स के क्वेश्चन जो है ना, वो आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको जीके करना है, जीके और जीएस करना है, और लास्ट में आपको मैथ्स करनी है। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि मुझे इतना समय नहीं लगेगा मैथ्स में, तो आप कर सकते हैं मैथ्स पहले। लेकिन जहाँ तक मेरा सजेशन रहेगा, आप पहले जीके को करें फिर मैथ्स को। दोस्तों, मैं आपको पेपर करने का एक बार तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये मैं लिख कर नहीं लेकर आया हूँ। आपको पेपर करने का तरीका होना चाहिए। देखो, एक तो होना चाहिए राइट, एक होना चाहिए गोला, और एक होना चाहिए क्रॉस। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर को शुरुआत करनी है। कि पेपर शुरुआत करेंगे ना, तो मान लो फर्स्ट राउंड आप निकालते हैं, ठीक है। पेपर पढ़ने का फर्स्ट राउंड आपने मान लो कि 50 से 55 क्वेश्चन करे, मैंने एग्जाम्पल माना है, 50 या 55 क्वेश्चन करें, वो आपको लगता है कि मेरे पूरे के पूरे सही है, ठीक है। उनमें से आप मान लो कि 2-3 गलत होंगे, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे, ये तो आप इस पर आप परफेक्ट है, मान लो। या फिर चाहे आपके 40 आपने करे फर्स्ट राउंड में, या फिर 35 करे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब सेकेंड राउंड की बात करें दोस्तों, तो सेकेंड राउंड आपका मान लो कि आप जब फर्स्ट राउंड में पढ़ रहे हैं ना, तो आप जो कर रहे हैं सवाल, उस पर आप टिक लगाएंगे, ये वाला राइट वाला, और आप जिस पर कि भाई मैं सेकंड राउंड में इस पर थोड़ा विचार करके मुझे जैसे याद आएगा उसके हिसाब से मैं करूंगा, तो ऐसे प्रश्नों पर आप गोला लगा लो। और आपको लगता है कि बिल्कुल भी नहीं आने वाला ये मुझे प्रश्न, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उस पर आप क्रॉस लगा दीजिए कि ये मैं वापस इस पर आऊँगा भी नहीं। तो आपके लिए ये पेपर का सॉल्यूशन बड़ा इजी हो जाएगा, समय भी बच जाएगा, इस पर आप वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मतलब क्रॉस वाले पर वापस नहीं जाओगे, तो इस पर आप लोग वापस जाओगे। और इस पर आप वापस जाते हैं, मान लो आपने दोस्तों 40 क्वेश्चन ही फर्स्ट राउंड में करे हैं, तो सेकंड राउंड में आप 30 प्रश्नों पर जरूर जाओगे, ठीक है। 30 प्रश्नों पर रिस्क जरूर लेंगे। आप कम से कम 30 में से 20 प्रश्न जरूर सही कर लोगे, ठीक है। अगर आपने 55 या फिर 50 सही करें, तो आप उसके बाद वहाँ पर लगभग
मैं कह सकता हूँ 20 से 25 प्रश्नों पर जरूर रिस्क लेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन कम कर लो, ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन कम कर लो। तो मिनिमम आप टारगेट ये रखेंगे, पेपर का लेवल देख लेना पहले तो कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर हार्ड पेपर आता है दोस्तों तो 60-65 से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, और अगर इजी प्रश्न पत्र आता है आपके लिए तो आप ये मान के चलना कि मुझे कम से कम 75 क्वेश्चन 75% मेरे बनने चाहिए, ठीक है। वैसे आपको फर्स्ट राउंड में पता चल जाएगा, हम लोग पहले क्या ही बात करें, लेकिन जो मैंने आपको बताया उस अकॉर्डिंग आप जरूर करना। पेपर का लेवल अगर आप लोग पहचान लेते हैं ना कि पेपर का लेवल कैसा है, तो आप वहाँ पर रुक जाना कि अगर हार्ड है तो आप ज़्यादा रिस्क मत लेना, ठीक है। अगर ईजी है तो थोड़ा और रिस्क लेना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पेपर ईजी है, हमारा इतने नंबरों से सिलेक्शन होने वाला नहीं है, तो आप थोड़ा और अधिक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अधिक प्रश्नों पर रिस्क ले सकते हैं। तो आप ऐसे पहचान लेंगे ना प्रश्न पत्र को, लेवल को, तो आप अन्यत्र से आगे निकल जाएंगे, ये गारंटी है। लेवल जानने के बाद दोस्तों किस प्रश्न पर रिस्क लें, ये भी तो बहुत ज़रूरी बात बन जाती है। देखो रिस्क किस प्रश्नों पर लें, जैसे कि कोई प्रश्न आते हैं सुमेलित करें, ठीक है। और देखो जहाँ पर आपको 50% जहाँ पर विश्वास हो कि भाई मान लो ए, बी और सी और डी कोई ऑप्शन है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर मान लो। अब आपने पढ़ा कि बीकानेर नहीं है, बाड़मेर भी नहीं है, जोधपुर या जैसलमेर में से कोई होगा। तो ऐसे में आप अगर दोनों पर रिस्क लेते हैं तो आप वो रिस्क जरूर ले रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं वो आपको 50% बिल्कुल सही करके ही देगा। अगर आपका यहाँ पर इस प्रश्न में गलत होता है तो सेकंड में आप सही कर लोगे, कहीं ना कहीं ये आपका 50% का रेशियो बनाकर चलेगा, ये वाले। इस प्रकार से अगर आप रणनीति के साथ रिस्क लेते हैं तो ऐसे प्रश्नों पर ही करना। अब आप कहते हैं कि सर मुझे 3 का तो पता है कि भाई एक निकाल दो और बाकी रहे 3 ऑप्शन, 3 में से कोई होगा, तो वहाँ पर आपका अधिकतर गलत होने का चांस रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे पर रिस्क नहीं लेनी, रिस्क वहीं पर लेनी है जहाँ पर 50-50 हो, ठीक है, वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। जहाँ पर सुमेलित वाला हो वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं दोस्तों। जहाँ पर कूट वाला हो वहाँ पर भी आप लोग रिस्क ले सकते हैं। कई बार वो सवाल हमारे सही से ज़्यादा होते हैं। तुक्के सक्सेस होते हैं या नहीं दोस्तों, तुक्के कैसे, वही हो गए ना कि इन 3 में से कोई एक होगा, वो तुक्का होता। बाकी 50% चांस वाला वो कोई तुक्का नहीं कह सकते, वो हमारा दिमागी खेल होता है, ठीक है। तो ये आपका तुक्का कभी सक्सेस नहीं होता, जहाँ तक मैं नहीं मानता। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती तो आपके तुक्के सक्सेस हो सकते थे, और वहाँ पर लाजमी है कि तुक्के मारने भी चाहिए, लेकिन नेगेटिव है, तुक्कों का कोई भी यहाँ पर आश्रय नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने प्रश्न सही करें तब नंबर आ सकता है, जैसा कि मैंने बताया आपको पेपर का लेवल आपको जांचना होगा। अगर आपको लगता है कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड है तो आप 65 से ऊपर मेरिट लगभग मेरे ख्याल से नहीं जाने वाली, जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे अब पूरा कंप्लीट एक पेपर में है तो हो सकता है चली भी जाए, लेकिन अगर इजी है पेपर का लेवल तो 75 से ज़्यादा नहीं जाएगी। अभी हाल ही के पेपर्स देख रहे हैं ना आप लोग, ऐसा पेपर आता है तो 70 से ऊपर 75 से ऊपर नहीं जाने वाली मेरिट, ठीक है, इजी भी आ जाए तो भी, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो है ना, आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये निर्देश आपके एडमिट कार्ड के पीछे दिए हुए होंगे। मैंने आपको ये बताया कि किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखना है आपको एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अब से आपको कोई तनाव लेना ही नहीं है। अब आपने जो तैयारी करी है उसके ऊपर डिपेंड रहो। अब अगले 10 घंटे रहे हैं, 10 घंटे में आप कितना कुछ उखाड़ लेंगे। शांति से, बड़े एकदम शिद्दत के साथ अगर पढ़ भी रहे हैं तो बड़ी शिद्दत से पढ़ लो जो भी आपको समय मिला है। एग्ज़ाम से कम आपको 2 घंटे पहले पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से, एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। कल एग्ज़ाम है तो कल एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे पहले ही पढ़ाई को एक बार विराम दे दीजिए। भरपूर नींद लेनी है आपको एग्ज़ाम से पहले दोस्तों, और एग्ज़ाम से पहले पॉजिटिव रहना है आपको, सकारात्मक रहना है। यूँ नहीं किसी ने आपको कुछ बातें बता दी या फिर कोई ऐसी अफवाहें भी बहुत आती है आजकल, और आपको ये भी कह दे कि आपकी तैयारी नहीं है, आपका ऐसा है वैसा है, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है, पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा वार्ता ही नहीं करनी है, बस निश्चित समय पर सेंटर पहुँचे, बस ये मैं कहना चाहूँगा। कई बार हमारे साथ जो है कभी वाहन लेट हो जाते हैं, कभी ट्रैफिक की समस्या, तो उसमें आपको क्या करना है,
समय पर निश्चित समय से पहले ही, 1 घंटा पहले जाओ, आपको 1.5 घंटा पहले बोला है तो आप 1 घंटा पहले तो कम से कम पहुंच ही जाओ। पासपोर्ट साइज फोटो साथ में लेकर जानी है, प्रवेश पत्र साथ में ले जाइयो, पहचान कार्ड एक आधा, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो या फिर मतदाता कार्ड हो, नीले रंग के स्याही की पेन साथ में लेकर जाइयो, ठीक है। और अनुपयुक्त सामग्री पास में नहीं रखनी किसी भी प्रकार की, और ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, यानी कि फॉर्मल ड्रेस में जाना है। देखो किसी भी प्रकार की मान लो फुल बाजू की यहाँ पर आपके लिए शर्ट या फिर पहन कर जाते हो, या फिर कोई आप जो भी महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, कोई भी फुल बाजू की यहाँ पर ड्रेस नहीं चलेगी, कट बाजू होना चाहिए, ठीक है। और अपन बात करें तो आभूषण आपके पास नहीं होने चाहिए, आभूषण भी आपको वहाँ पर उतरवा देंगे, इसीलिए ठीक ये है कि घर पर ही है जो आप सुरक्षित रख कर जाइए। अगर आपके साथ में परिवार से कोई साथ में चल रहे तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं उनको भी, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर कोई ना कोई रखने का स्थान ज़रूर होगा, जैसे बैग वगैरह कोई साथ में लेकर जाते हैं, ये भी काफ़ी क्वेरीज है, सर बैग साथ में है तो हम कहाँ रखें। लगभग एग्ज़ाम सेंटर पर ही ये व्यवस्था कर दी जाती है, बट एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं हो तो आप लोग पास में कोई दुकान में ऐसी व्यवस्था हो ही जाती है, ठीक है, वहाँ पर रख सकते हैं। परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले आपको बुलाए, लेकिन आप कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचेंगे ही। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर लेंगे आपका। मान लो 10 बजे परीक्षा शुरू है ना, तो 30 मिनट पहले 1 सेकंड भी आपको लेट नहीं होना है, ठीक है। तो 30 मिनट पहले ही आपका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, मास्क लगा कर जाना है आपको बिल्कुल। और दोस्तों जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी, ये आपके ऊपर निर्धारित है, आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आपने इस वीडियो को कैसे लिया है। और दोस्तों सबसे पहले तो बस यही कहना चाहूँगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, घर से निकलो, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलो, उनका आशीर्वाद सच्चे दिल से मिलता है आपको, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि पेपर बहुत अच्छे से करना। बस किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं रखनी है, आपको किसी भी प्रकार का डर रखना ही नहीं है। जो आपने तैयारी करी है अब उस पर ही निर्भर रहो, अब डरने से जो है या फिर घबराहट से या फिर तनाव से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बड़े आत्मविश्वास के साथ, शिद्दत के साथ पेपर को पढ़ते हुए देना है। फिर हम लोग अपन तनाव रखेंगे, फिर हम लोग वापस घर तक आएंगे ना, तो आप देखेंगे पेपर में कि पता नहीं कितने ही क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं। मैं तो कहूँगा अगर तनाव की वजह से आप 4, 3 या 2 प्रश्न भी गलत करते हैं तो भी आपको कितना नुकसान होता है देख लो। अगर 6 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 8 क्वेश्चन का नुकसान होता है ना। तो आपको तनाव नहीं रखना है किसी भी प्रकार का। और दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये जो है ना, इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज़रूर फोकस कर लेना। वेबसाइट पर ये टॉपिक अपलोड करे हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी ये टॉपिक अपलोड करे हुए हैं, तो एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वन रक्षक का भी आपका फॉर्म भरा हुआ है, तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। वन रक्षक तक भी हम लोग कंटिन्यू 5-5 क्लासेस पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों के साथ, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।